बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा डिवीजन और इस्लामाबाद में आज हल्की बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी सिलसिला आइंदा चंद दिनों में जारी रहने का इम्कान। मलिका कौसार पर बर्फबारी, सयाहों का लुत्फ दुबाला हो गया। विफाकी काबीना का आज इजलास होगा। मनी लॉन्ड्रिंग जीआईटी रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने के फैसले पर नजरसानी होगी। उधर वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में पीआईए में इस्लाहात से मुताल्लिक गौर हुआ। इमरान खान से सऊदी सफीर भी मिले, शाह सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। सर्जिकल स्ट्राइक तो दरकिनार, भारतीय जासूस ड्रोन भी कंट्रोल लाइन नहीं कर सकता पार। इंशाअल्लाह। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर बाल्क सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर को गिरा लिया। मोदी फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। पाकिस्तानी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक्स का फिर झूठा दावा। गीडर भपकी भी लगाई, कहा पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा, उसे सुधारने में वक्त लगेगा। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयान भारत में इंतखाबात के लिए सियासी हरबा है। ऐसे बयानात से मसाइल हल नहीं होते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। अमन की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को खत भी लिखा। दहशतगर्दों की लोरालाई में एफसी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की कोशिश। दहशतगर्दों को रिहायशी कंपाउंड के दाखिली पॉइंट पर रोक लिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फोर्सेस ने खुदकुश हमला आवर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वजन घटाएं, स्मार्ट नजर आएं। पीआईए की फजाई मेजबानों को अपना वजन कम करने की हिदायत। एयर होस्टेस को वजन कम करने के लिए 1 फरवरी तक का वक्त दे दिया गया। पीआईए कवायद के मुताबिक फजाई मेजबान का वजन 150 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर नैब ने भी 2 अपीलें तैयार कर ली। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत आज चैलेंज की जाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में कम सजा के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आशानिया रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त तैयार कर ली। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा भी फहरिस्त में शामिल। नैब ने वादा मुआफ गवाहों समेत 29 गवाहों को साबिक वजीर आला के खिलाफ गवाही के लिए तैयार किया है। ताहिर खुर्शीद और आरिफ भट्ट वादा मुआफ गवाह होंगे। फर्द जुर्म के बाद बयानात रिकॉर्ड होंगे। दुबई में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का इंकशाफ। बैरून मुल्क 1211 पाकिस्तानियों की 2154 जायदादें मौजूद। FIA की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट, क्या अलीमा खान ने रकम अदा कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, अलीमा ने टैक्स नहीं दिया। 13 जनवरी तक वक्त है। FBR का जवाब, अदालत ने दुबई में जायदादों पर मुफस्सिल रिपोर्ट 14 जनवरी को तलब कर ली।
सिंध की सियासत में ड्रामाई मोड़, धरे के धरे रह गए जोड़ तोड़। सिंध हुकूमत मिशन से लाताल्लुक हुए मेहर बारादरान, तो पीर पगाड़ा भी तब्दीली वालों के लिए बन गए अनजान। फवाद चौधरी को मुलाकात का वक्त न दिया, पीपल्स पार्टी और फंक्शनल लीग में कुर्बतें बढ़ गईं। नासिर शाह कहते हैं उम्मीद है MQM भी किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कौमी इदारों के लिए एहतसाब जारी रहेगा, किसी को सियासी निशाना नहीं बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बाबर अवान से मुलाकात में बातचीत, गवर्नर सिंध और अली गौहर मेहर ने भी मुलाकातें की। कराची में 1500 से जायद जाली असलहा लाइसेंस बनाने का मामला, तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार सरकारी अफसर और डीलर्स ने तफ्तीश में कई अहम रास्तों से पर्दा उठा दिया। उधर पुलिस के मुख्तलिफ दुकानों पर छापे, मजीद 3 अफराद से रहे हिरासत। कराची में कस्टम की माड़ीपुर में कार्रवाई, कंटेनर से 5000 किलो छालिया, 216 टायर बरामद। स्मगल शुदा सामान की मालियत 55 लाख रुपए से जायद है। गुजरावाला में 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा तालिब इल्म की लाश मिल गई। हंजला इरफान को 1 माह कबल अगवा किया गया था। लाश नौशहरा वर्का के खेतों से मिली। वर्षा के मुताबिक अगवाकारों ने 3 बार फोन करके तावान मांगा। पुलिस का 2 मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा। मरी में एक और खातून से मुबैना बदतमीजी का वाकया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शक है मर्द और खातून ने शराब पी रखी थी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात जारी है, जिसके बाद असल माजरा सामने आएगा। मेक्सिको सरहद पर आने वाले तारिकीन वतन पर आंसू गैस की शेलिंग अमरीकी सरहदी मुहाफिजों की जानिब से की गई। अभी तक किसी हलाकत की कोई तस्दीक नहीं हो सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ी वस्ता में अमन के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल। मिस्री सदारती तर्जुमान के मुताबिक मिस्र में दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका के साथ ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इटली के सूबे लाकेला में जलजले से जमीन लरज़ उठी। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.1 रिकॉर्ड की गई। जलजला जमीन से 17 किलोमीटर गहराई में आया। ट्रेन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महनूर नदीम और माहम जाहिद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बारिश और बर्फबारी का। नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। मरी, सवात, कालाम और गब्राल समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से शहरी जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद सरहद और दीगर इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। आपको बताएं कि मलका कोहसार बरी में मौसम सरमा की दूसरी जो है बारिश हुई है और बर्फबारी है। पहाड़ जो हैं सफ़ेद हो चुके हैं बर्फ से और नया सिस्टम इस वक्त मुल्क में दाखिल हो चुका है। मरी, सवात, कालाम और गब्राल समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी है, जबकि अगर बात की जाए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोधा और दीगर इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद दिनों तक जारी रहने का इम्कान है।